नमस्कार बच्चों। पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारे अध्ययन के क्रम में आज हम आपकी पुस्तक कृतिका से प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक है माता का अंचल, का हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि शिवपूजन सहाय जी की रचना है। जैसा कि बच्चों, हम पाठ का अध्ययन करने से पहले लेखक के संक्षिप्त जीवन एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो हम पहले लेखक एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत जो पाठ है माता का अंचल, शिवपूजन सहाय जी द्वारा रचित है। शिवपूजन सहाय जी का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जो कि बिहार के भोजपुर जिला में है, गांव का नाम था उनवास, जिला क्या था? भोजपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। नकल नवीस एक पद होता है, लिपिक जिसे कहते हैं, एक तरीके से आप लिपिक कह सकते हैं, जो कागजात या दस्तावेज़ों की नकल तैयार करता है। तो अदालत में वो नकल नवीस की नौकरी कर ली। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। उनकी जो प्रमुख कृतियां रही हैं, ये जो है गद्य के लेखक थे, तो इनकी जो प्रमुख कृतियां रही हैं, उनमें सबसे प्रमुख कृतियां रही हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुईं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। यानी कि जो ग्रामीण परिवेश का जीवन है, उन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत अंश शिवपूजन सहाय जी के प्रमुख उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। लेखक ने इस उपन्यास में बड़ी ही साधारण भाषा का प्रयोग किया है, बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग किया है, जिसे हम ठेठ देहाती भी कह सकते हैं। ठेठ देहाती भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसके कारण अनपढ़ मजदूर, हलवाहे, जो हल चलाने वाले हैं, गांव में कृषि का कार्य जो करने वाले हैं, वे भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये जो संकलित अंश है, इसमें लेखक ने ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का अनोखा चित्रण किया है। बालकों का खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। इसमें लेखक ने शामिल किया है। पाठ का जो शीर्षक है माता का अंचल, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने
माँ की ममता, माँ के बच्चों के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य है, उसका भी प्रमुखता के साथ वर्णन किया हुआ है। एक बालक भले ही पिता से कितना ही प्रेम करता हो, जैसा कि आप इस पाठ में देखेंगे, लेखक का पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है। वो पिता के साथ ही रहता है, पिता के पास ही सोता है। लेकिन जब किसी वो मुसीबत में पड़ जाता है, एक बार वो एक मुसीबत में पड़ जाता है और ऐसी स्थिति में वो दौड़ करके अपनी माँ की आंचल में ही जा करके छुप जाता है। उसे ऐसा लगता है कि माँ के अंचल में जो मुझे सुरक्षा मिल सकती है वो पिता से नहीं। तो पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ की ममता, माँ का प्रेम और एक बालक का माँ के प्रति जो स्नेह है, जो विश्वास है, इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है। पाठ ही बहुत रोचक ढंग से, बहुत ही मनोरंजक ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है। ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं, उनके खेल पहले समय में अलग अलग हुआ करते थे। आज परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं। आज आधुनिक समय में हर क्षेत्र में हमें बदलाव देखने को मिलता है। खेल, रहने सोने का तरीका, खाने पीने का ढंग, सब कुछ परिवर्तित हो गए हैं। पहले समय में बच्चों के जो खेल हुआ करते थे वो अलग ढंग के होते थे। बाग बगीचों में खेलना, समूहों में खेलना, तुकबंदी करना, ये सब खेल हुआ करते थे। आज आप देखेंगे तो बच्चे घरों में ही खेलते हैं। माता पिता उन्हें बहुत सारे कारणों से घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि आज परिस्थितियां बहुत सारी बदल चुकी हैं। तो पाठ का प्रारंभ भी एक तुकबंदी से होता है। तुकबंदी, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, संगीत यंत्र। तो एक तुकबंदी है, जहाँ लड़कों का संग, जहाँ बहुत सारे लड़के हैं तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ मृदंग बजता है। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक आगे कह रहे हैं, हमारे पिता तड़के का तात्पर्य, तड़के का अर्थ है तड़के का अर्थ है प्रभात, सवेरा। तो सवेरे उठकर निबट नहाकर, नित्य क्रियाकर्म से निकल करके नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना का मतलब होता है आलिंगन करना, प्रेम करना। तो यहाँ पे लेखक जो है बता रहे हैं कि बचपन से ही लेखक पिता से अत्यधिक प्रेम करता था, पिता के साथ ही रहता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माँ से केवल कैसा नाता, मतलब रिश्ता। कितने तक का नाता था? बस दूध पीने तक का नाता था। इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। पिताजी के साथ ही वो अपने सोया करते थे बैठक में। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते। लेखक कह रहे हैं कि जो इनके पिताजी थे अपने साथ ही इनको भी उठाते थे, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत जो यज्ञ वगैरह होती है, तो उससे जो भस्म जो मिलता है, जो राख होती है, यज्ञ कुंड की जो राख होती है, उसी को भभूत कहा जाता है। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको मतलब जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े
लीलार, लीलार का मतलब क्या होता है? ललाट, माथा। में त्रिपुंड, त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक होता है, तिलक जो माथे पे हम लगाते हैं, तरह तरह से हम तिलक लगाते हैं, गोल लंबा। तो त्रिपुंड क्या होता था? एक प्रकार का तिलक है जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती थीं। 3 अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती थीं। तो तिलक लगा देते थे, त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी, मतलब जचती थी, अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं, बाल उनके काफ़ी बड़े बड़े थे। बबूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। बबूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जब बबूत लग जाता था तो इनका रूप, इनका सौंदर्य कैसा लगने लगता था? भगवान भोलेनाथ की तरह। इसी कारण पिताजी इन्हें बड़े प्यार से भोलानाथ कह करके पुकारते थे, भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। असल में इनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। पिताजी को वो बाबूजी कह करके पुकारा करते थे और माता को मैया। वो उस समय की बात है। आज के परिवेश में देखेंगे तो बच्चे पिताजी को डैडी, माता को मम्मी, ये थोड़ा एडवांस या आधुनिक तरीके से, थोड़ा सभ्यता का, आज के कहें तो सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। आज बड़े घरों में अगर हम बाबूजी या मैया कहें तो थोड़ा लोगों को ऑड लगता है, अच्छा नहीं लगता। जबकि ये हमारी संस्कृति की एक, कह सकते हैं, एक विशिष्ट पहचान है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी, लेखक बता रहे हैं, बाबूजी, उनके पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तो वो भी उनके बगल में बैठ जाते थे और बगल में बैठ करके आईने में क्या करते थे? अपने मुंह को वो देखा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। यहाँ पे पिता बच्चे के प्रति जो लगाव, प्रेम, स्नेह है उसको लेखक ने व्यक्त किया है। तो शर्मा करके वो आईने को क्या कर देते थे? नीचे रख देते थे और उनके पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जब पूजा पाठ हो जाता तो वो राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। पूजा करने का एक तरीका, एक ढंग, अलग अलग तरीक़ों से हम अपने घरों में पूजा पाठ, आज के परिवेश में तो लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो विधिवत ढंग से कर सकें। बहुत होता है तो 2 अगरबत्ती हम जला दिए, घंटी बजा दिए, हो गया। लेकिन पहले समय में लोगों के पास पर्याप्त समय रहा करता था। प्रतिदिन रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, इस तरह से लोग भगवान की आराधना करते थे। तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर
गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पूजा पाठ करने के बाद प्रतिदिन लेखक के पिताजी 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके और उसे आटे की छोटी छोटी गोलियों के बीच में डाल देते थे और गंगा जी की ओर लेकर के चल पड़ते थे। लेखक बता रहे हैं कि उस समय भी वह उनके कंधों पर विराजमान रहते थे, बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी मान्यताएं हैं। उन्हीं मान्यताओं में मछलियों को दाना खिलाना भी एक बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। तो लेखक के पिताजी प्रतिदिन यह पुण्य का काम करते थे। लेखक उस समय उनके कंधे पर बैठे बैठे उस दृश्य को देख करके हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ग्रामीण परिवेश का वो दृश्य आप कल्पना करिए, शहरों में इस तरह के दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। और आज तो गांव की भी परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं। पेड़ पौधे बहुत, बाग बगीचे बहुत कम ही देखने को हमें मिलते, खास करके बाग बगीचे बहुत कम ही हैं। तो उस समय की बात लेखक कर रहे हैं जब वो गंगा जी में मछलियों को चारा दे करके घर की ओर लौटने लगते थे, तो बाग बगीचों की जो पेड़ की डालियां होती थी, जो झुके हुए होते थे, उस पे वो अपने बालक को बिठा देते थे, लेखक को बिठा देते थे और उस पर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, प्रेम और स्नेह से कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। शिथिल मतलब कमज़ोर हो जाना, ढीला पड़ जाना। वह शिथिल मतलब कमज़ोर होकर के, ढीले होकर के हमारे बल को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान मतलब पीठ के बल। उतान का मतलब क्या होता है, पीठ के बल। वो पीठ के बल क्या हो जाते थे, गिर जाते थे, पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। पिता और बालक के बीच का जो प्रेम है, स्नेह है, देखिए कितने सुंदर ढंग से लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। माता पिता बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए प्राय ऐसा करते हैं कि हाँ तुम जीत गए, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तुमने मुझे हरा दिया। इस पर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसी स्थिति होती थी, वो उतान पड़ जाते थे और जो लेखक थे वो उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। हंसी मजाक का दौर चलता और इस दौर में जब वो उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे, खींचने लगते थे, तो वो हंसते हंसते उनके हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उनको क्या करते थे, चूम लेते थे। फिर हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते। तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। कोमल गालों पर क्या करते थे, गड़ा देते थे।
हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। कितना प्रेम, कितना स्नेह, वो बचपन के दिन कितने सुंदर होते हैं। एक बार ये सब पढ़ने के बाद हमें हमारा बचपन याद आ जाता है, अपने माता पिता के प्रति, माता पिता का हमारे प्रति जो स्नेह, जो प्रेम होता है, वो सब याद आ जाता है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौकी यानी रसोई घर में वो भी खाने पर बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल का कटोरा, फूल पीतल, तांबे पीतल का जो पात्र होता है, पीतल के जो बर्तन होते हैं उन्हें फूल का बर्तन भी बोला जाता है। तो फूल के एक कटोरे में गोरस मतलब दूध, और भात सान कर मतलब मिला करके लपेट करके गूंथ करके दूध और भात आज के समय में आपको दिया जाए खाने के लिए तो नहीं खाएंगे। आज के समय में तो भाई मैगी है और ये तरह तरह के फास्ट फूड है जो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। दूध तो लोग पसंद से पीते ही नहीं हैं। तो और दूध और भात समझ रहे हैं, पका हुआ चावल, उसको भात बोला जाता है, पके हुए चावल को भात बोलते हैं। तो गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर, यहाँ पे अफर एक शब्द आया है, मतलब ऊब जाना, मतलब भर पेट से अधिक खा लेना जाते, तब मैया उनकी माता थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। कौर समझ रहे हैं ना? कौर जो होता है टुकड़ा। तो उनकी मैया आती और कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने का कौर बच्चे के मुंह में देते हैं भाई। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। अब माँ का जो प्रेम होता है वो अलग ही होता है। तो वो अपने पति से शिकायत करने लगती हैं। 4-4 दाने का कौर खिलाते हैं और उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। आप भी खूब जमकर खाइए भैया। आज के इस परिवेश में तो स्थितियां देख ही रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, तो अपनी इम्यूनिटी पावर को हमें बढ़ाना है, तो इसलिए जमकर खाना है, पोषक तत्वों को लेना है। तो इस तुकबंदी से आप एक सीख ले सकते हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मतलब स्थान। भाई जब आदमी खाएगा, बलवान बनेगा, तभी उसे दुनिया में, संसार में एक उचित स्थान मिल सकता है। देखिए मैं खिलाती हूँ। मरदुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मरदुए मतलब पुरुष, मर्द। ग्रामीण अंचल के ये शब्द हैं। ग्रामीण अंचलों में इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाठ प्रारंभ करने से पहले ही हमने आपसे कहा कि लेखक ने ग्रामीण परिवेश और ठेठ देहाती शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो मरदुए का अर्थ जो होता है वो मर्द होता है, पुरुष होता है। तो उनकी माँ कहती हैं कि पुरुष अर्थात मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी मतलब माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर
हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। अब माँ का देखिए, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, माँ को बच्चों को खिलाने का तरीका, ये उस समय जो एक माँ का ढंग होता था बच्चों को खिलाने का, किस तरह से वो छोटे छोटे कौर बनाती और वो कहती थी ये तोते का है, ये मैना का है, ये कबूतर का है, ये हंस का है, ये मोर, ये बनावटी नामों से कौर बना करके यह कहते हुए खिलाती थी कि जल्दी से खा लो नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे, तो उड़ जाएंगे। इस तरह से माँ अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाती थी, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जल्दी उड़ा मतलब जल्दी से वो उन्हें क्या करते थे, इन कौरों को, जो तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम से बनाए गए कौर होते थे, उनको वो जल्दी जल्दी खा जाते थे और उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो बच्चों, मैंने यहाँ तक इस पाठ की व्याख्या की है। आप चाहें तो आगे का भी पढ़ेंगे, पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं अंत तक इस पाठ की व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।